जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जब भी किसी जीव की उन्नति, उत्थान व आध्यात्मिक विकास होता है, वह सब सुसंस्कारों के कारण होता है। और जब भी किसी जीव का पतन होता है तो वह पतन कुसंस्कारों के कारण होता है। सुसंस्कार और कुसंस्कार ये ऊर्ध्वगति व अधोगति के कारण हैं, सुख व दुख के कारण हैं, शांति व कलेश के कारण हैं। जिन जीवों के पास सुसंस्कारों की महद पूंजी है, उन जीवों के पास आध्यात्मिक वैभव को प्राप्त करने की कुंजी है। और जिन जीवों के पास कुसंस्कारों की अग्नि है, उन जीवों के पास शिवाय उस अग्नि में जलने के कोई दूसरा चारा नहीं। सुसंस्कार जीवन में आते हैं सदसंगति से, सद्व्रतों से, सम्यक ज्ञान से, प्रभु भक्ति, गुरु सेवा, तीर्थ वंदना इत्यादि पुण्यभूत शुभ क्रियाओं से सुसंस्कार आते हैं। निरंतर पुण्य के कार्य करते रहने से, निरंतर शुभ वचनों का उच्चारण करने से, निरंतर शुद्ध विचार रखने से और निरंतर प्रशस्त वचनों को सुनने से सुसंस्कारों का बीजारोपण होता है। सुसंस्कार संवर्धित होते हैं और वे सुसंस्कार फलित भी होते हैं। कुसंस्कार आते हैं कुसंगति से, पाप में प्रवृत्ति करने से, शरीर से कुचेष्टा करने से, कुवचनों का प्रयोग करने से और दूसरों के बारे में कुविचार करने से, अर्थात खोटा चिंतन करने से, अपध्यान से। यदि हमें कुसंस्कारों से बचना है तो उनके कारणों से बचना होगा। सुसंस्कारों को प्राप्त करना है तो उनके कारणों को प्राप्त करना होगा। जीवन में सबसे बड़ा कोई दुखद कारण है तो वह है लोभ, जिसे विज्ञजनों ने, धर्मात्माओं ने, महर्षियों ने, सिद्धांतविद, निष्णात विद्वान पंडितों ने पाप का बाप कहा। लोभ पाप का बाप बखाना। तो लोभ पाप का बाप है। बिना माता पिता के संतान की उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही बिना लोभ के जीवन में पाप संभव नहीं है। जहाँ लोभ है वहाँ पर मायाचारी भी है, वहाँ पर मान कषाय भी है और वहाँ पर नियम से क्रोध भी है। महात्मा से कहा, गुरुजी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नदी में बहते हुए कंबल को ले आऊँ। महात्मा जी ने कहा, छोड़, लोभ में नहीं पड़ना है, चल। शिष्य ने पुनः कहा, मैं तैरना भी जानता हूँ, अभी सूर्य अस्त भी नहीं हुआ, बहुत दिन है, जहाँ हमें पहुँचना है अभी जल्दी पहुँचने वाले हैं, बस आप तो आज्ञा दे दो, मैं अभी कंबल को लेके आता हूँ। महात्मा जी ने कहा, जब मैं तुझसे स्पष्ट मना कर रहा हूँ तो आज्ञा देना कहाँ रहा। लोभ करना अच्छा नहीं है, इसलिए चल। शिष्य ने पुनः कहा, महात्मा जी बस एक बार आप आज्ञा दे दो, मैं अभी गया और छलांग लगा के तैर करके कंबल को भी लेकर के आता हूँ। लगता है बहुत मोटा कंबल है, काला कंबल है,
महात्मा जी उस काले कंबल में तो हम यदि बर्फ़ के ऊपर भी लेट जाएंगे ना तो ठंडी नहीं लगेगी, इतना मोटा कंबल लग रहा है मुझे। महात्मा ने 3 बार तो मना कर दिया। अब चौथी बार कहा तुझे जैसा अच्छा लगे सो कर, मैंने जो कहना था कह दिया, तुझे नहीं मानना तो कर। और गुरुवंत में क्या कहते हैं, जम रुचयितम कुड़हो, जो तुम्हें रुचि सो करो। हमने यथार्थ बात कह दी, ये हितकारक है ये अहितकारक है। यदि तुम्हें अहितकारक बात अच्छी लग रही है तो तुम जानो, हितकारक अच्छी लग रही है तो तुम जानो। वह शिष्य दौड़ करके नदी में छलांग लगाई और पहुंच गया उस कंबल के पास। महात्मा जी ने देखा वह पहुंच गया और कंबल को पकड़ लिया, किंतु कंबल को पकड़ लिया, कंबल को खींच करके लाने की कोशिश कर रहा है। ज़मीन तो थी नहीं, बहता हुआ पानी था, तो वह डूबता उतरा था। कभी लगता कंबल ऊपर है, कभी लगता हुआ चेला ऊपर है, दोनों में कोई भिड़ंत हो रही हो। महात्मा ने कहा जल्दी आ जा। शिष्य ने कहा महात्मा जी मुझे कंबल ने पकड़ लिया। अरे कंबल ने कैसे पकड़ लिया, कंबल को छोड़ कर के आ जा। मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूँ, किंतु एक कंबल मुझे छोड़ना नहीं चाहता, ऐसे पकड़ लिया। कंबल के कोई हाथ पांव थोड़े ही हैं महात्मा जी, इस कंबल के तो बहुत बड़े बड़े हाथ पांव हैं, इसके सामने तो मेरे हाथ पांव बौने पड़ गई। क्या बात है, बताता क्यों नहीं सही सही। महात्मा जी आपने सही कहा था, मैं लोभ में पड़ गया। क्या हुआ महात्मा जी, जिसे मैं कंबल समझ रहा था, मेरी लोभ भरी आंखें से कंबल समझ रही थीं, वास्तव में कंबल नहीं है। फिर क्या है, ये तो कई दिनों का भूखा भालू है जो नदी में बाढ़ के पानी में बहता हुआ आ रहा है। अब ये भूखा भालू मुझे छोड़ेगा नहीं। महात्मा जी ने कहा तुझको मैंने समझाया, मैं तैरना जानता नहीं, संसार सागर तैरना जानता हूँ, ये नदी नाले तैरना नहीं जानता। अब तुझे कंबल छोड़ना है या लाना है तू जान, तेरा काम जान, मैं तो ये चला। मान भाव, लोभ में आकर के किस किस व्यक्ति ने दुख नहीं उठाया। दाने के लोभ में चिड़िया रेलवे ट्रैक पर वहाँ दाना चौक रही थी, कुछ चिड़िया उड़ गईं, एक चिड़िया लोभ से रह गई। अन्य चिड़ियों ने संकेत किया उड़ो, किंतु कहते दूध दाने और चुग लूँ तब उड़ूंगी, और ट्रेन के आते ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। लोभी चिड़िया ने प्राण गंवाए। लोभी इंसान भी, चाहे लोभ धन का हो, चाहे लोभ स्वास्थ्य का हो, चाहे लोभ पत्नी का, पुत्र का, किसी का लोभ हो, लोभ में आकर के व्यक्ति झूठ भी बोलता है, लोभ से व्यक्ति चोरी भी करता है, लोभ से व्यक्ति हिंसा भी करता है, लोभ से व्यक्ति अनीति अन्याय अत्याचार भी करता है। लोभ में आकर के व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। महान भाव, एक गोस्वामी निमित्त ज्ञानी ज्योतिषी राज दरबार में प्राय करके आता जाता रहता था। ज़्यादा उम्र नहीं थी, पिता उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गए। ये राज दरबार में जाने लगा, अभी उम्र इसकी 20 साल से कम ही थी। संयोग की बात, उस दिन राज परिवार में बड़ा खुशी का माहौल था। कन्या रतन ने जन्म लिया था। राजा ने उस गोस्वामी से पूछा भाई इस कन्या का भविष्य क्या है। कन्या को देख करके गोस्वामी के मन में कुछ और भाव आ गया। उसने सोचा एक कन्या मुझे मिलना चाहिए, कितनी सुंदर कन्या है और पुण्यात्मा कन्या है, कन्या जहाँ भी रहेगी राज करेगी राज। एक कन्या मुझे मिल जाए तो मैं राजा बन जाऊँगा, बहुत पुण्यात्मा है। गोस्वामी ने उस कन्या प्राप्ति के लोभ से राजा से कहा महाराज ये कन्या नहीं है, आपका काल है काल, ये आपको खाएगी तो खाएगी, आपका पूरा जो परिवार और राज्य सब निकल जाएगी।
इसलिए इस कन्या को जितनी जल्दी हो सके इसे तो कहीं जल प्रवाहित कर देना चाहिए। अपने भाग्य से पुण्य से जिए या मरे, आपको हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। राजा भीरू था। इस गोस्वामी के पिता पहले आते थे, सत्यप्रिय न्यायप्रिय थे। उन्हें क्या मालूम उसका बेटा इस प्रकार का मन में छल लेकर के, कपट लेकर के, लोभ से मिथ्या कह रहा है। राजा ने उस गोस्वामी की बात मान ली और तुरंत ही कन्या को संदूक मंजूषा में बंद करा दिया और बहती प्रवाह में छोड़ दिया। गोस्वामी शीघ्रता से गया। संध्या काल हो गया। उसी लगा कि प्रातः काल यह मंजूषा उस घाट पर पहुंच जाएगी और वह पहले से उस घाट पर पहुंच गया। सुबह से इंतजारी करने लगा। इधर क्या हुआ, जो मंजूषा बहती हुई जा रही थी, नदी जंगल के मध्य से जाती थी, उस समय राजकुमार अपने मित्रों के साथ वन विहार के लिए आया। रास्ता भटक गया, नदी किनारे आया। संयोग की बात, राजकुमार का वहाँ पर आना, संदूक का मंजूषा का वहाँ पहुँचना, सब साथियों का देखना, बड़ा आश्चर्य हुआ। संदूक उस मंजूषा को देख कर के रत्न जड़ित मंजूषा है, स्वर्णमयी मंजूषा है, किसी राजा के महल से प्रवाहित हुई है, इसमें क्या है देखें। उस मंजूषा को पकड़ लिया और पकड़ करके खोल करके उसको देखा। देखती क्या है, मंजूषा में सुंदर कन्या। कन्या को देख करके राजकुमार के साथी कहने लगे, ये कन्या आपको प्राप्त हुई है, कन्या का भाग्य कि आप जैसे राजकुमार उसे प्राप्त हुए। किंतु साथियों ने एक चाल और चली, उस मंजूषा को तो नहीं रखा। मंजूषा जिसकी है ज्यों की त्यों पहुँच जाए। इस कन्या को क्यों छोड़ा नहीं मालूम। वहीं जंगल में संयोग की बात, वो राजकुमार जंगल में आई वन भ्रमण के लिए, शिकार के लिए, जैसे भी आए साथी थे। वहाँ पर एक भालू दिखाई दिया। उन राजकुमार के साथियों ने भालू को पकड़ा और मंजूषा में बंद करके उसको नदी में बहा दिया। प्रातःकाल वह गोस्वामी पहुंचा था। मंजूषा देख करके आंखों में चमक आ गई, क्या बात है। और कन्या को जान करके कन्या नीम से महारानी बनेगी। जब ये महारानी बनेगी तो मैं इसका पति हूँगा तो महाराज बन जाऊँगा, महाराजा रहूँगा, मेरे अधीनस्थ सैकड़ों हजारों राजा रहेंगे। ये ख्वाब लेकर के मंजूषा को पौ फटने के पहले अपने घर में ले गया और कोई देख न ले, इसलिए बाहर वाला दरवाज़ा बंद किया, अंदर से सांकल लगाई, अंदर कमरे में गया, संदूक को ले गया मंजूषा को, अंदर वाला कक्ष का दरवाज़ा बंद किया और बंद करके उस दरवाजे में कुंदियों के लिए नहीं लगाई, ताला भी लगा दिया। उस मंजूषा को खोला और जैसे मंजूषा खोली, भूखा भालू उस बाबा पर झपटा और बाबा के प्राण फकीर उड़ गए। लोभ में आकर के ज्योति झूठ बोलता है, छल कपट करता है और अन्याय अनीति अत्याचार का सहारा लेता है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। किसी कवि ने इस प्रसंग को सुनकर के दो बार लिखा, जो जिसको करता बदी ताहि बदी खा जाए, कन्या सोवे राजघर बाबा भालू खाए। उस गोस्वामी बाबा को भालू ने खा लिया। तो लोभ में आकर के व्यक्ति कितने पाप करता है। अपने शास्त्रों में लोभ से संबंधित हजारों लाखों प्रसंग प्राप्त होते हैं। रसमूलान व्याधया, रसों में आसक्ति व्याधि का मूल है। व्याधि का मूल कहिए तो रोग की जड़। जो व्यक्ति आज जिव्या के स्वाद में आकर के उसे नहीं संयमित करते, कुछ भी बाजार का खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं या पिज्ज़ा है, बर्गर है, क्या क्या पाव भाजी है, चाउमीन है, कितनी अभक्ष पदार्थ हैं, या जमी कंद है, अचार है, रात्रि भोजन है, जितनी अभक्ष। रस में आसक्ति जिव्या लोलपी व्यक्ति व्याधि को प्राप्त करता है। देहम व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधियों का मंदिर है। जिसने जिव्या पर नियंत्रण नहीं किया, या तो महाभारत जैसे युद्ध कराएगा या स्वयं
रोग का शिकार बन जाएगा। तो जो व्यक्ति रोग से बचना चाहते हैं संयमी बने, जिह्वा पर संयम तो कम से कम रखें, अधिक न खाएं। एक पंडित जी कहीं पहुंच गए भोजन करने के लिए और उन्हें खाया पेट भर के, और पंडित जी के यजमान आए, यदि 4 रसगुल्ला खा लो तो मैं 100 रुपये दूंगा। पंडित जी ने पेट हिलाया, 4 रसगुल्ला खा गए। सेठानी आई, उन्होंने कहा यदि 2 रसगुल्ला खा लो तो मैं 500 रुपये दूंगी। जगह पेट में नहीं थी, किंतु पेट हिला करके बहुत मुश्किल से 2 रसगुल्ला खाए। तब तक बेटी आई, पंडित जी यदि 1 रसगुल्ला खा लो तो मैं 1000 रुपये दूंगी। लोभ में आकर के वह खाने को बैठे, खा नहीं पाए क्योंकि पेट तो पहले ही भर गया था। 4 खा लिए, फिर 2 खा लिए, अब कैसे खाया जाए। वो तो आधा खा पाए और फिर लुढ़क गए वहीं पर। उनके बेटे पंडित जी को लेने के लिए आए, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, सब नाड़ी वाड़ी ठीक चल रही है, पल्स सही है, बीपी वगैरह सही है। फिर क्या कारण है? कुछ नहीं, शायद अपच होगी, पेट में ज़्यादा खा लिया है, हाजमोला की गोली देता हूँ, भी खा लो। उनको होश आया, बोले हाजमोला की गोली? डॉक्टर साहब यदि हाजमोला की गोली खाने की जगह होती ना तो रसगुल्ला आधा छोड़ के नहीं आता, 1000 रुपये प्राप्त हो जाते। तो ऐसे जो आसक्त होता है भोजन में, वे व्यक्ति निस्संदेह रोग का शिकार बन जाता है। तीसरी बात कही, स्नेह मूलानि बंधानि। यदि कर्म का बंध होता है तो राग द्वेष से होता है। जहाँ राग है वहाँ पर द्वेष है। स्नेह राग के बंधन में बंधा, चाहे राजुल और नेमिनाथ थे, 9 अवतार पीती चली, चाहे श्री रामचंद्र जी सीता जी की 16 अवतार पीती चली, चाहे और भी सम्राट राजी कथा है, रामदत्ता सिंहसेन की कथा है, श्रीभूति ब्राह्मण सत्यघोष था और सिंहसेन राजा था, आपस में बैर भी चला। तो बैर भी तभी चलता है जब किसी के प्रति राग हो। ये जीव राग के कारण कर्मों को बांधता है। दीवार पर चिकनाई हो तो धूल जम जाती, चिपक जाती है। हमारी आत्मा के प्रदेशों में राग द्वेष की प्रकृति नहीं है, किंतु राग ने आत्मा के प्रदेशों को सिद्ध कर दिया है, द्वेष ने आत्मा को रुक्ष कर दिया है, इसलिए सिद्ध कारण वर्णा चिपक जाती हैं। ऊपर से पुण्यात्मा मानभाव, ये राग बंध का कारण है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महोदय बता रहे हैं, लोभ को छोड़ दीजिए तो पापों से बच जाओगे, जिव्या लोलपी मत बनिए तो रोगों से बच जाओगे, और स्नेह को छोड़ दीजिए, राग को छोड़ के वैरागी बन जाइए तो संसार से बच जाओगे, कर्म बंधन से बच जाओगे। यही सुखी होने का उपाय है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।